Chapter number 9, Taking Initiatives. Dear learners, the ability to start something independently and to volunteer to take charge before others do is called initiative. People who are able to take initiative can take an action on time without the guidance of others. स्टूडेंट्स, यहाँ पर इनिशिएटिव का मीनिंग आपको बताया गया है कि इनिशिएटिव दैट मीन्स कि किसी भी काम को सेल्फ आगे होके करना, किसी भी काम को करने के लिए किसी की हेल्प न लेना, सेल्फ ही उस काम को करना या फिर किसी का इंतज़ार न करना कि कोई आए और फिर उस काम को करे। नहीं, अगर हमें कोई काम दिख रहा है तो उसे हम आगे होकर सेल्फ करें। अब इसके बाद आपको देखिए आपकी बुक में दिया गया है किक स्टार्ट में आपको 3 अलग अलग स्टेटमेंट्स दी गई है और पिक्चर्स दी गई है। इस स्टेटमेंट को आपको पढ़ना है और फिर उसके आंसर पर आपको यहाँ पर चॉइस दी गई है और जो चॉइस सही है उस पर आपको टिक का साइन करना है। फर्स्ट है आपकी, नायरा कम्स बैक होम फ्रॉम स्कूल एंड फाइंड हर मदर अनवेल. शी सीज that her house is untidy and everything is scattered around. What should she do? आपको यहाँ बताया गया है कि एक गर्ल है नायरा। देखिए आपको बगल में साइड में एक पिक्चर्स भी दी गई है। उस पिक्चर में आपको देखना है कि जो नायरा है जब वो स्कूल से आती है तो वो देखती है कि उसकी मम्मी की तबीयत खराब है। तो अब वो पूछ रहा है यहाँ पर, तो बताओ कि वो जो घर अनटाइडी पड़ा है, गंदा फैला हुआ पड़ा है, तो उसे क्या करना चाहिए। तो यहाँ पर आपको 2 ऑप्शंस दे रखे हैं। वेट फॉर हर मदर टू गेट बेटर एंड क्लीन द हाउस. उसे अपनी मम्मी के सही होने का इंतज़ार करना चाहिए ताकि उसकी मम्मी सही हो जाए और फिर वो उस काम को कर ले। सेकेंड ऑप्शन आपको दिया गया है, स्टार्ट क्लीनिंग अप एज मच एज शी कैन, कि वहाँ की जो साफ़ सफाई है वो खुद ही फटाफट से कर लेनी चाहिए। तो आप इन दोनों में से करेक्ट आंसर कौन सा चूज़ करेंगे? अकॉर्डिंग टू मी बी इज़ राइट ऑप्शन, बिकॉज उसकी मम्मी जब सही होगी फिर वो काम करेगी, उससे अच्छा है कि हम उस काम को अगर कर सकते हैं तो हम उसको आगे होके कर लें। तो यहाँ पर आप बी वाले ऑप्शन पर टिक का साइन लगाएंगे। सेकेंड है आरिफ, शी इज़ दैट हिज टीचर इज़ फाइंडिंग इट डिफ़िकल्ट टू कैरी अ स्टक of notebooks to the staff room. What should he do? यहाँ पर बताया गया है कि जो आरिफ है वो देख रहा है अपने टीचर को कि उनको नोटबुक्स को कैरी करने में काफ़ी ज़्यादा डिफ़िकल्टी हो रही है, स्टाफ रूम तक ले जाने में काफ़ी ज़्यादा डिफ़िकल्टी हो रही है। तो अब आरिफ को क्या करना चाहिए? अब आप लोग जैसे स्कूल में रहते हैं तो बहुत से बच्चे कैसे होते हैं जो टीचर्स को देखते हैं, हाँ कि टीचर्स कॉपीज़ बुक्स को कैरी कर रहे हैं और उनको डिफ़िकल्टी हो रही है, तो बहुत से बच्चे क्या करते हैं, टीचर्स को इग्नोर कर देते हैं कि भाई अपने आप ही टीचर ये काम कर लेंगे। बट कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो टीचर्स की इस काम में हेल्प करते हैं। तो आपको यहाँ पर 2 चॉइस दी गई है, हेल्प हिज टीचर कैरी अ फ्यू नोटबुक्स टू द क्लासरूम। बी ऑप्शन है इग्नोर हिज टीचर एंड गो टू द क्लासरूम। नहीं, आरिफ क्या करेगा, अपने टीचर्स की हेल्प करेगा कैरी करने के लिए नोटबुक्स को। तो आप यहाँ पर ए ऑप्शन पे टिक लगाएंगे। नेक्स्ट पेज पे हम आते हैं। नेक्स्ट पेज पे दिया गया है, वाइल वॉकिंग बैक होम सुशांत सीज एन ओल्ड वुमन हु इज हैविंग अ डिफिकल्टी इन क्रॉसिंग द रोड. व्हाट शुड सी डू? तो यहाँ पर आपको इस क्वेश्चन में देखिए पिक्चर्स में दिखाया गया है कि एक गर्ल है जो कि एक ओल्ड वुमेन के साथ वही खड़ी है और अब वो देख रही है कि जो वो ओल्ड वुमेन है उसको रोड क्रॉस करने में डिफ़िकल्टी हो रही है, कठिनाई हो रही है। तो वो गर्ल क्या करेगी? वेट फॉर समवन टू हेल्प द वुमेन क्रॉस द रोड. सेकेंड, गो ऑप्शन बी, गो टू द वुमन एंड वॉलंटियर टू हेल्प हर क्रॉस द रोड. सो स्टूडेंट्स देखिए यहाँ पर आपको 2 ऑप्शंस बताए गए हैं। पहले ऑप्शन में बताया है कि वो किसी का इंतज़ार करेगी ताकि वो आए और उस बूढ़ी औरत को रोड क्रॉस कराने में हेल्प करे। और सेकंड ऑप्शन यहाँ पे बताया गया है आपको कि वो उस वुमेन के पास जाएगी और स्वयं से उसकी हेल्प करेगी और उसको क्रॉस रोड करवाएगी। तो यहाँ पर कौन सा ऑप्शन ज़्यादा सही है? बी ऑप्शन, यस। यदि आपको भी राह चलते कभी कोई बुज़ुर्ग मिलते हैं या फिर नीडी पर्सन मिलते हैं तो हमें उनकी हेल्प करनी चाहिए। ओके, नेक्स्ट
Talking initiative is the ability to independently do what is necessary at a particular moment without waiting for someone else to do it. Let's us now read a story to understand the importance of taking initiatives in life. स्टोरी टाइम में आज आपको दी गई है द लिटिल रेड हैन की स्टोरी। आज हम स्टोरी में एक लिटिल रेड हैन के बारे में पढ़ेंगे। सो नाउ लेट्स स्टार्ट दिस स्टोरी। There once lived a little red hen in a farmhouse. Many other animals lived with her in that farmhouse. यहाँ आपको बताया गया है कि एक बार एक रेड हैन, एक छोटी सी रेड हैन कहाँ रहती थी? फार्म हाउस में रहती थी। उसी फार्म हाउस में उसके साथ और भी जानवर रहा करते थे। One day the hen found some grains of wheat on the ground. She thought for a while and decided to sow them. She took the grains to the farmhouse and asked her friend for help. एक दिन उसे ग्राउंड पर बहुत सारे वीट के ग्रेन्स मिले, अनाज के दाने मिले। अब उसने सोचा कि इन सभी अनाज के दानों को मैं ज़मीन में बोऊंगी। शी टुक ग्रेन्स, इसलिए उसने उन ग्रेन्स को फार्म हाउस ले जाने की सोची और अपने फ्रेंड्स के पास गई और उसने हेल्प उनसे मांगी। Who will help me to sow the wheat grains? asked the hen. अब उस hen ने अपने फ्रेंड से कहा कि कौन मेरी मदद करेगा इन अनाज के दानों को बोने में। Not me, replied all the farm animal together. सारे फार्म एनिमल्स जितने भी थे सभी जानवरों ने उसे मना कर दिया। I will do it on my own. Then said the hen. अब उस मुर्गी ने उनसे कहा कि ठीक है, इस काम को मैं खुद ही कर लूँगी। So she sowed the grain and into the soil and watered them daily. अब उसने उन सभी ग्रेन्स को जमीन में बो दिया और डेली उसमें पानी देने लगी। After some days when the seeds grew into crops, she asked her friend to help her harvest them. अब कुछ दिनों बाद वो क्रॉप्स उगकर ग्रो हो गए, मतलब कि जो अनाज के दाने उसने बोए थे मिट्टी के अंदर वो सभी ग्रो हो गए थे, बड़े हो गए थे और क्रॉप्स में चेंज हो गए थे। अब जब वो क्रॉप्स अच्छे से बन गई थी, पक गई थी, तो अब उसने उसको हार्वेस्ट करने की सोची, मतलब कि उनकी कटाई करने की सोची और वो फिर से कहाँ गई? अपने फ्रेंड्स के पास गई। हु विल हेल्प मी हार्वेस्ट द क्रॉप? शी आस्क्ड, और उसने उनसे पूछा कि कौन कौन इस फसल की कटाई में मेरी मदद करेगा। वंस अगेन द अदर फार्म एनिमल्स रिप्लाइड नॉट मी। फिर से सभी फार्म एनिमल्स ने उसको मना कर दिया। आई विल डू इट ऑन माई ऑन देन सेड द रेड हैन। अब रेड हैन ने वापस से कहा कि इस काम को मैं अपने आप खुद ही कर लूँगी। सो शी हार्वेस्टेड द क्रॉप्स ऑल बाय हर सेल्फ एंड स्टैक देम। अब उसने सभी क्रॉप्स की कटाई की और फिर उनके बंडल बांधे। नाउ द रेड हैन हैड टू टेक द व्हीट टू द मिल टू ग्राइंड इट इनटू फ्लोर। अब वो उन सभी क्रॉप्स के जो बंडल थे उनको उठाकर कहाँ ले जाना चाहती थी? मिल तक, जहाँ पर फ्लोर वो ग्राइंड होते और फिर उससे उसको फ्लोर मिलता, मतलब कि आटा मिलता। शी वांटेड हर फार्म फ्रेंड्स टू कम अलोंग and help her carry the wheat. So she asked them once again, who will help me take this wheat to the mill? अब वो वापस से अपने किसके पास गई? फ्रेंड्स के पास गई और वहाँ जाकर उसने फिर से उनसे मदद मांगी कि कौन मेरी हेल्प करेगा उस वीट को मिल तक पहुँचाने के लिए। And promptly came the same reply, not me. I will take it on my own then, said the hen. फिर से वही रिप्लाई उसको मिला कि हम नहीं करेंगे। साफ साफ उसको सभी जानवरों ने फिर से मना कर दिया उसकी हेल्प करने के लिए, तो उसने फिर से वही जवाब दिया कि ठीक है, मैं अपना काम खुद ही कर लूँगी। सो शी कैरिड द हैवी व्हीट स्टैक ऑल बाय हरसेल्फ टू द मिल। अब वो उन सभी बंडलों को, वीट के बंडलों को खुद से कहाँ तक ले गई? मिल तक ले गई। द मिलर ग्राउंड ऑल द व्हीट एंड गैव द लिटिल रेड हैन अ बिग बिन फिल्ड विद फ्लोर। जब उसने उस क्रॉप्स को मिलर को दिया तो उसके बदले उसको क्या मिला? उसके बदले उसको एक बिग बिन मिला जो कि फ्लोर से भरा हुआ था।
द hen वॉज वेरी हैप्पी। अब वो hen बहुत खुश थी। शी कुड बैक फ्रेश ब्रेड्स विद द फ्लोर। और वो क्या चाहती थी, अब उस आटे से, उस फ्लोर से बिल्कुल फ्रेश ब्रेड बनाना चाहती थी। आफ्टर रिटर्निंग टू द फार्म हाउस द hen आस्क्ड हर फ्रेंड्स टू हेल्प हर मेक द ब्रेड बट येट अगेन एवरीवन रिफ्यूज्ड। अब वो जब वापस से लौट कर फार्म हाउस आई तो उसने फिर से अपने सभी फ्रेंड से हेल्प मांगी ब्रेड बनाने के लिए, बट अगेन सबने उसे मना कर दिया। सो शी डिसाइडेड टू मेक द ब्रेड ऑल बाय हरसेल्फ। अब उसने डिसाइड किया कि वो खुद से ही उस ब्रेड को बनाएगी। वाइल शी वॉज बेकिंग द स्मेल ऑफ द ब्रेड फिल्ड द एंटायर फार्म हाउस। जब वो उस बेकिंग करने लगी, जब वो ब्रेड को बनाने लगी, तो उस ब्रेड की स्मेल जो थी, वो खुशबू जो थी, वो कहाँ चली गई, फार्म हाउस की तरफ चली गई, फार्म हाउस में जाकर फैल गई। ऑल द अदर फार्म एनिमल्स वेंट टू द रेड हैन एंड टोल्ड हर व्हाट अ ग्रेट जॉब। अब वो सभी फार्म्स एनिमल कहाँ आए, फिर से रेड हैन के पास आए और उसे एक तरीके से मतलब शाबाशी देते हुए कहा कि तुमने बहुत ही अच्छा काम किया है। They also asked her if they could eat some of the fresh baked bread. अब उन्होंने उससे पूछा कि क्या वह उन्हें भी वो फ्रेश ब्रेड खिलाएगी। बट नाउ इट वॉज द हैंड टर्न टू रिफ्यूज़ हर फ्रेंड्स रिक्वेस्ट। लेकिन अब किसकी बारी थी, अब उस रेड हैन की बारी थी उन्हें मना करने की। शी रिप्लाइड, आई टुक द इनिशिएटिव टू शो द सीड्स, हार्वेस्ट द क्रॉप्स, grind the flour and bake the bread. I asked all of you to help but nobody came forward them. अब उसने रिप्लाई करते हुए, उन सभी जानवरों को रिप्लाई करते हुए कहा कि मैंने चाहा था कि इनको अनाज को बोया जाए, फिर उसको हार्वेस्ट मतलब उसकी कटाई की जाए और साथ ही साथ उस फ्लोर को, उसका फ्लोर पीसा जाए और उससे फिर ब्रेड बनाई जाए, और इन सभी कामों के लिए मैंने तुमसे हेल्प मांगी थी, बट किसी ने भी मेरी इसमें हेल्प नहीं करी। नाउ आई एम गोइंग टू एंजॉय द फ्रूट ऑफ माई लेबर ऑल बाय माई सेल्फ। तो अब मैं अपने परिश्रम का फल स्वयं ही प्राप्त करूंगी। एंड सो द लिटिल रेड हैन वेंट बैक इन टू द बार्न एंड फिनिश द यमी ब्रेड इन नो टाइम। इसलिए फिर वो लिटिल जो रेड हैन थी वो वापस फार्म पर चली गई और उसने जल्दी ही अपनी वो पूरी ब्रेड खा ली। मोरल ऑफ द स्टोरी है आपके यहाँ पर, टेक इनिशिएटिव टू डू थिंग्स बाय वर्किंग हार्ड एंड एंजॉय द फ्रूट्स ऑफ योर लेबर। दैट मीन्स कि कड़ी मेहनत करके चीज़ों को करने की पहल करें और अपने श्रम के फल का आनंद लें। सो स्टूडेंट्स, ये था आज का आपका चैप्टर। इसे आप सभी बच्चे अपनी बुक्स में से रीड करेंगे और इस वीडियो से समझेंगे।